9 दिसंबर का वो दिन आपको याद ही होगा जब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों की घोषणा की थी, उसका गठन किया था और उसके बाद अब बारी है इन विभागों के कार्यों की। तो हाँ, अब जो है इन विभागों के कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है और क्या-क्या कार्य बांटे गए हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही देखा जा रहा है कि एक्टिवनेस हाई लेवल पर है। जितने भी विभाग हैं वो सभी अपना काम जो है काफी सक्रियता से कर रहे हैं, सब में एक्टिवनेस नजर आ रही है और सारे मंत्री भी एक्टिव और अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। औचक निरीक्षण का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई सारी जगहों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। सुधा प्लांट में कभी पहुंच जाते हैं, कभी सोनपुर मेला में पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण के लिए। तो वहीं कल वो केसरिया भी गए थे, वहां उन्होंने जीविका दीदियों से बातचीत भी की। इसके अलावा वो कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियों से भी उन्होंने बातचीत की, उनसे भी मिले। तो एक तरीके से देखा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है सरकार बनने के बाद भी ये देखा जा सकता है कि वो अलर्ट मोड पर हैं और कई सारी जगहों पे दौरा कर रहे हैं। केसरिया वो गए, केसरिया जाकर वो सभी से मिले, उसके बाद जीविका दीदी से भी मिले, बातचीत की उन्होंने और जो डेवलपमेंट कार्य है उसका भी निरीक्षण किया और सब कुछ देखा उन्होंने, सब कुछ बातचीत भी की कि इस कार्य को और भी ज्यादा अच्छी गति से और एकदम फास्ट गति से इसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में भी जितने मंत्री हैं वो सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, सभी अपना कार्य जो है काफी सजगता से निभा रहे हैं। चाहे बात की जाए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिन्हों को गृह विभाग मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा भी है उप मुख्यमंत्री, वो भी अपना कार्य जो है काफी सक्रियता से निभा रहे हैं। भू माफियों पर, बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, बिहार से अपराध खत्म किया जाए, तो सारी चीजें जो है ऑन टाइम हो रही हैं। तो वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें कि 3 विभागों का गठन भी किया था पिछले कैबिनेट बैठक में और इस बैठक के बाद जो है इन 3 विभागों के गठन करने के बाद इन कार्यों को डिसाइड किया गया और अब ये कार्य का बंटवारा भी कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं विस्तार में कि आखिर किन विभागों को कौन-कौन से कार्य मिले हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में गठित किए गए 3 विभागों के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया है। सत्ता में वापसी के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने 3 विभागों के गठन का निर्णय लिया था। 9 दिसंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों के गठन की घोषणा की थी। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय ने अब विभागों के बीच कार्यों के बंटवारे के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिन 3 विभागों का गठन किया गया है उनमें युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग है, सिविल विमानन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल है। सरकार का सर्वाधिक फोकस राज्य में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य संस्कृति के लिए उच्च शिक्षा विभाग और सरकारी वायुयान और इसके अलावा हेलीकॉप्टर वगैरह की खरीद समेत अन्य कार्यों के लिए सिविल विमानन विभाग शामिल है। रोजगार से संबंधित है ये विभाग, यानी कि रोजगार और कौशल विकास की अगर बात की जाए तो ये विभाग जो है रोजगार से संबंधित अधिनियम नियमावली का सृजन करने को लेकर है। रोजगार के लिए निबंधन एवं रोजगार निदेशालय का गठन किया गया। रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नीतियों का निर्माण, रोजगार मेला का आयोजन करने के लिए और रोजगार से संबंधित ई पोर्टल का निर्माण संचालन करने के लिए निजी कंपनियों, उद्योगों और प्रतिष्ठानों एवं इसके अलावा एमएसएमई और इकाइयों के साथ रोजगार के लिए संपर्क करने के लिए हेतु संपर्क करना और विशेष नियोजन निदेशालय युवाओं के लिए प्रक्षेत्रवार व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई, केंद्र सरकार के कौशल विकास के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं से समन्वय और अप्रेंटिसशिप योजनाएं लागू करना एवं उद्योग आधारित प्रशिक्षण करना, विभिन्न विभागों जैसे श्रम संसाधन, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग से रोजगार सृजन एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाओं का समन्वय करना, चलाई जा रही योजनाओं के साथ समन्वय और बिहार कौशल विकास मिशन से संबंधित कार्य, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेहरू युवा केंद्र, बिहार युवा आयोग से संबंधित कार्य और विभाग में नियोजित सभी कर्मियों का नियंत्रण, युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण और युवा कल्याण से संबंधित सभी कार्य इसमें संलिप्त है। तो वहीं अगर बात की जाए उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की, तो इसमें विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा एवं उससे संबंधित अधिनियमों का प्रशासन करना
और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर का शोध कार्य करने वाली संस्थाओं तथा केपी जायसवाल शोध संस्थान, एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान, ललित नारायण मिश्र प्रबंधन संस्थान आदि का प्रशासनिक नियंत्रण, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए न्यास एवं पुण्यार्थ अक्षय निधियों का प्रशासन, विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध की अभिवृद्धि, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय और उनका निर्धारण, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन करना, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में नीति निर्धारण, विभाग के अधीनस्थ सेवा करने वाले सभी अधिकारियों का नियंत्रण, विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थिति और सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार, विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार, भाषाई एकेडमियों और इसके अलावा संस्कृत एकेडमी और प्रकृति एकेडमी और पाली एकेडमी, मैथिली एकेडमी, मगही एकेडमी, बांग्ला एकेडमी का गठन एवं भोजपुरी एकेडमी उनका प्रशासनिक नियंत्रण, विधि प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और इसके अलावा विषयों में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने वाले संस्थानों का गठन, प्रबंधन एवं प्रशासन। सिविल विमानन विभाग के कार्यों की अगर बात की जाए तो सरकारी वायुयान, हेलीकॉप्टर इत्यादि की खरीदारी, संधारण तथा उनकी उड़ान से संबंधित कार्य, राज्य क्षेत्र में विकसित होने वाले वायु परिवहन का विकास, विनियम और इसके अलावा संगठन, राज्य सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट एवं सभी हेलीपोर्ट का विकास, संचालन एवं नियंत्रण, भारत सरकार के अधीन सभी एयरपोर्ट के संबंध में समन्वय और बिहार उड्डयन संस्थान वैमानिकी प्रशिक्षण तथा उसका विनियम, और ये सारी चीजें जो है इन सब कार्यों में शामिल है। तो ये सारे कार्यों की लिस्ट है जो कि सभी विभागों को बांट दी गई है, यानी कि जो 3 नए विभाग बनाए गए थे उनके कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है, उन सभी कार्यों को लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है। और इस लिस्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर कौन सा कार्य किस विभाग में होने वाला है। तो अगर आपको इस सब में से कोई इशू हो तो आप इन्हीं विभागों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।